Good morning, students. Today we will start the next chapters. Last chapter है बच्चों आपका ये Geographical perspectives on selected issues and problems। यहाँ पर हम पढ़ेंगे भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के पर्सपेक्टिव होते हैं, जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है हमारी सोसाइटी में, आप देखते हैं तो वो क्यों होते हैं, उनका किस प्रकार से हम सोल्यूशन कर सकते हैं, उनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। तो ये कुछ है इसमें, देखिए ध्यान से। तो environmental pollution results from the release of substances and energy from waste, प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम इंसान कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत से सिस्टम, उनसे जो है कई प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है। उनके जो सब्सटेंसेस निकलते हैं उससे पोल्यूशन होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एज यू नो। They are classified on the basis of the medium through which pollutants are transported and diffused। जिसके जरिए जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ द पोल्यूशन। सबसे पहले वी टेक द वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से कारण होते हैं या किस प्रकार से होते हैं। Indiscriminate use of the water by the increasing population and industrial expansion has led the degradation of the quality of water considerably। जब ये वाटर में कोई चीज़ मिल जाती है, कूड़ा कचरा बन जाता है, इस प्रकार के कार्बन बन जाता है, सरफेस वाटर अवेलेबल फ्रॉम द रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स एक्सेट्रा इज नेवर। कभी भी आप देखते हैं कि सरफेस वाटर है, उसमें कुछ तो मिला होता है, तो वो प्योर नहीं होता है। और जब उसका यूज़ करते हैं तो उससे कई बार कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं गंदा पानी पीने से। It contains small quantities of the suspended particles, organic and inorganic substances। When the concentration of these substances increases, the water becomes the polluted। जब बढ़ जाते हैं कि उसको क्वांटिटी बढ़ जाती है तो भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तो उसको hence the became unfit for the use। In such a situation, the self purifying capacity of the water is unable to purify the water। कई बार हम अपने घरों में जैसे लगाते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी वो प्योरीफाई नहीं करता। इसके अलावा और भी कई प्रकार की प्रोसेस की जाती है। तो यहाँ पर एक फोटो आप देख सकते हैं बच्चों, कटिंग थ्रू द एफ्लुएंट्स, जैसे जो उसके अंदर एफ्लुएंट्स पड़े उसको काटा जाता है कि छोटा से ड्रॉइंग द थ्रू ए प्रिवेसिव लेयर ऑफ द फॉर्म्स ऑन द हेवनली पोल्यूटेड यमुना ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द न्यू दिल्ली। दिल्ली के जब सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो है यमुना है, दिल्ली के आसपास, दिल्ली से उठा होती है। उसमें कई बार इस प्रकार से झाग से बन जाते हैं, तो फिर लोग उसको काटते हैं ताकि वो अलग हो जाए, वो बेस्ट की इस प्रकार से। तो बहुत ज़्यादा समस्या है वाटर पोल्यूशन की। बात करें यमुना की, दो वाटर पोल्यूटेंट्स आर आल्सो क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। उससे नेचुरल होते हैं, इरोजन होता रहता है, रेनफॉल होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, डिकम्पोजिशन होता रहता है, डिकम्पोजिशन के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स एक्सेट्रा। पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द रियल कॉज ऑफ। लेकिन जो हमारी जो एक्टिविटी है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है, वो ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। और इज द कंसर्न ह्यूमन बींग्स पोल्यूटेड द वाटर थ्रू द इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। ये किसी प्रकार की ट्रीटिंग करते हैं। Among these activities, industry is the most significant contributor। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और इसमें देखिए इसमें किस प्रकार से टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, अब इसमें चारों प्रकार के पोल्यूशन दिए हैं। इसको टेबल में ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें एयर पोल्यूशन दिया है। पोल्यूशन में किसकी वजह से, इसमें पोल्यूशन इन्वॉल्व पोल्यूशन होता है। Oxide is the sulfur, SO2, SO3, oxides of the nitrogen, carbon monoxide, hydrocarbon, ammonia, lead, एरिडाइड्स, एस्टेस, इस प्रकार की इंडस्ट्रीज है कुछ यूज होता है ये, उसकी कारण पोल्यूशन। एंड पैराफिन, इसमें जो सोर्सेज कौन सा था, कंबक्शन ऑफ कोल, कोयला जलता है, पेट्रोल एंड डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड सॉलिड वेस्टेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल। वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आउटेज होता है, डिजोल्व हो जाते हैं उसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स, अमोनिया एंड यूरिया, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स, क्लोराइड, कार्बोनेट्स, ऑयल एंड ग्रीस, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, रेजिड्यू जो चीज़ होती है, टैनिन, उसकी बात आता है इसके अंदर, कैलिफॉर्म एम्पी बैक्टीरियल काउंट्स, सल्फेट्स एंड द सल्फाइड्स, हैवी मेटल एग्जाम्पल्स, लेड, आर्सेनिक, मर्करी। इस प्रकार की बहुत से उसकी जो है वो।
देख सकते हैं मरकरी है, मैग्नीज एक्सेट्रा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और ये कहाँ से इसमें सोर्स होता है? सीवेज ऑफ द डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ, टॉक्सिक एफिलेंट्स होता है इसके अंदर, इंडस्ट्री में होता है, रन ऑफ ओवर द कल्टिवेटेड लैंड्स, जो रेनफॉल होती है कल्टिवेटेड लैंड यूज करते हैं आजकल पेस्टिसाइड्स का, और किया जाता है एग्रीकल्चर में, तो उसके कारण जो वाटर फिल्टर में आता है एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इनसे भी जो है इसका ये सोर्सेज पैदा होता है। उसके बाद लैंड पोल्यूशन, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सपोजर, बात करते हैं वायरसेस निकलते हैं जो इस प्रकार से होता है, बैक्टीरिया, कार्बेज एंड वेक्टर, देर इन द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर रेजिड्यू, रेगुलेटिव होता है, फ्लोराइड्स होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इस प्रकार के सारे लैंड पोल्यूशन होते हैं। तो इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ सोर्स करते हैं, हमारी जो एक्टिविटी है वो इम्प्रॉपर नहीं होती है, प्रॉपर करें तो उसको हमको कहीं उसका डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ द अनट्रीटेड इंडस्ट्री, उसको डिस्पोज नहीं करते, ट्रीट नहीं किया जाता है, डिस्पोज करके उसको फेंकते हैं। यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर, उनका यूज़ करके आजकल एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड से इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नॉइज पोल्यूशन का है, नॉइज पोल्यूशन का है, हाई लेवल ऑफ द नॉइज अबव टॉलरेंस लेवल। कई बार हम देखते हैं कि आपके आसपास इंडस्ट्री है या कुछ प्रकार से एक्टिविटी होती है, उससे बहुत ज़्यादा वो है नॉइज पोल्यूशन। एयरक्राफ्ट है, ऑटोमोबाइल है, ट्रेन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग एंड एडवर्टाइजिंग एरिया, इस प्रकार से तो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द सेवरल अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड वाटर पोल्यूशन के बारे में बीच में डिस्कस। पोल्यूटेड वेस्ट वाटर, poisonous gases, chemical residuals, numerous heavy metals, dust, smoke, etc. Most of the industrial wastes are disposed of the running water or lakes. Consequently, the poisonous elements reach the reservoirs, rivers, and other water bodies. इस प्रकार से उसके अंदर लगातार जो है हम डालते रहते हैं तो इसकी सोर्सेज विच डिस्ट्री द बायोसिस्टम ऑफ द, क्योंकि कोई भी वाटर सिस्टम होता है उसमें बहुत से जीव रहते हैं, बायो होता है कोई भी उसके अंदर जो है, तो उसमें वहाँ पर जब BOD एक होता है, जो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कई बार आप देखते हैं कोई तालाब उसके अंदर फिशेज है या और कोई चीज़ होती है तो उनके लिए एक ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब उसके अंदर आप कोई इस प्रकार का मेटल डाल देते हैं तो वो ऑक्सीजन कम हो जाती है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, इस प्रकार से BOD बढ़ जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो उसमें जितने की जब मछलियाँ होती है तो तालाब होता है उसमें मर जाती है, तो इस प्रकार से सिस्टम जो है वो अक्सर खराब हो जाता है। विच डिस्ट्रॉय द बायो सिस्टम ऑफ दीज वाटर्स। मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर द लेदर, जिसमें बात करते हैं कानपुर है, कानपुर लोकेटेड इन गंगा रिवर, तो उसमें लेदर इंडस्ट्री है, तो सारा का सारा जो लेदर है उसके अंदर गंगा रिवर जाता है, वो जाके सारा उसको, तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है कानपुर। पल्प एंड द पेपर, पेपर, टेक्सटाइल एंड केमिकल, इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें और भी वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल यूज इन द मॉडर्न एग्रीकल्चर, सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स आर आल्सो पोल्यूशन जनरेटिंग द कंपोनेंट्स। दीज केमिकल्स आर वास्ड डाउन टू द रिवर्स, ये सारे के सारे जो केमिकल्स में लेक्स एंड ट्रेल्स। These chemicals also infiltrate the soil to reach the groundwater. Fertilizers induces an increase in the nitrate content of the surface waters. Cultural activities such as the कई बार हमारे देश में बहुत सी इस प्रकार की एक्टिविटी से गणेश उत्सव होता है, तो उसमें वहाँ पर कोई नहर होती है या कोई रिवर होती है या कोई तालाब होता है, उसके अंदर इस प्रकार डालते हैं, तो इस प्रकार के पिलग्रिम्स रिलीजियस फेयर होते हैं, टूरिज्म है, उसके कारण भी जो कूड़ा कचरा है आल्सो कॉज द वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। तो जैसे हमारे यहाँ पर परमाणुस होती है तो कोई सूर्यग्रहण में लगता है, तो फ्रेंड्स रोड के आसपास का जो एरिया है उसमें काफ़ी प्रकार से उसमें कुछ कहा जाता है, और इससे जो सरोवर का पानी भी खराब होता है। इंडिया ऑलमोस्ट ऑल, इसमें देखिए सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द गंगा एंड गंगा रिवर से उसमें देख सकते हैं कहाँ से होते हैं। ये गंगा देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को होती है। डाउन स्ट्रीम ऑफ द कानपुर, डाउन स्ट्रीम ऑफ द वाराणसी, का बराज, नेचर ऑफ द पोल्यूशन, किस प्रकार का यहाँ पर पोल्यूशन है। कानपुर में आपको बता रहे हैं कि जैसे लेदर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम द टाउन्स लाइक द कानपुर,
Domestic wastage from the urban centers, dumping of the carcasses in the rivers. इस प्रकार से बहुत चीज़ें इसमें डाली जाती हैं. मेन पोल्यूटेंट्स साइट्स ऑफ द सिटी ऑफ द कानपुर, इलाहाबाद, ये इसकी मेन सिटीज है. कानपुर में इस प्रकार से सिविलाइजेशन, इलाहाबाद में इस प्रकार से मेले लगते हैं कई प्रकार के. वाराणसी में, पटना एंड कोलकाता डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द डोमेस्टिक वेस्ट उसको डाल देते हैं. अब नेक्स्ट जो रिवर आपकी जमुना मेन रिवर है, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश. दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस विद द चंबल, दिल्ली टू द चंबल और मथुरा एंड आगरा. ये देखिए इसका मेन न्यूज है. दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ द वाटर बाय द हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरीगेशन. इससे जो है हमारे यहाँ पर एक कनाल निकालेगी वेस्ट में कनाल, पानी जो उसकी चलाते नहरों में तो बहुत कम पानी आगे जाता है इसमें. एग्रीकल्चर रन ऑफ द रिजल्टिंग इन हाई लेवल्स ऑफ द माइक्रो पोल्यूटेंट्स इन द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज ऑफ दिल्ली एंड रिवर्स. तो सारा का सारा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्टेज है और वो दिल्ली का हरियाणा का आसपास जो सारा उसके लिए. दिल्ली डंपिंग इट्स द डोमेस्टिक वेस्टेज, सारा का सारा जो वेस्ट है वहाँ पर जाता है उसमें. और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में जब बात करते हैं दिल्ली में, तो इसमें जो है वहाँ पर गंदे नाले की तरह जाती है. इसमें सरफेस वाटर सोर्सेज आर कंट्रोलेटेड यूनिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शंस. और कई बार उसको डाल देते हैं तो वो उसको हो जाता है और फिर इस प्रकार से उसको यूज नहीं कर पाते. नॉट फिट फॉर वाटर पोल्यूशन इज सोर्स ऑफ द वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज. इसके कारण देखिए इसका रिजल्ट क्या है, बहुत सी जो बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं. द डिजीज कॉमनली कॉज टू द कंटामिनेटेड वाटर. जब गंदा पानी पीते हैं द डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म हो जाते हैं, हमारी जो आंत होती है उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं, हेपेटाइटिस हो जाता है. बहुत बड़ी बीमारी इसमें बात करें देखिए डायरिया है. Organization shows that about 1/4 of the communicable disease, 1/4 of the communicable disease in the India are the waterborne. It is very important. ये बीमारी होती है और communicable disease जो है वो इंडिया में जो 1/4 25% जो है उसके पास. So the river pollution is common to all the rivers. The pollution of the river Ganga flowing through the one of the most populous region of India has the caused the great concerns among all. To improve the condition of the river, National Mission for the Clean Ganga was initiated. इस प्रकार के सरकार के द्वारा पहले भी कई बार प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कई सरकारों में चलाए हैं. इसमें प्रोग्राम नमामि गंगे प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द सेम. इस प्रकार के कई प्रोग्राम चल रहे हैं. गंगा को जो है उसी तरफ किया जाता है. हमारे देश में कोई भी चीज़ें की जैसे उसके साथ सच में भी गाँव बसते हैं तो उसमें बहुत डेड बॉडी डाल देते हैं, संस्कार नहीं करते हैं, उसमें गति हो जाती है. इस प्रकार से कुछ हमारी परंपरा है इसके लिए चलेगा. तो यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊँगा. नमामि गंगे प्रोग्राम को देखिए. गंगा एज ए रिवर हैज नेशनल इम्पोर्टेंस बट द रिवर द रिक्वायर द क्लीनिंग बाय द इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द पोल्यूशन फॉर इट्स द वाटर. द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द नमामि गंगे प्रोग्राम विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव. इसके प्रोग्राम है भी इसको क्या कहते हैं, डेवलपिंग द सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन द टाउन्स. हम कोई भी सीवरेज सिस्टम है उसके अंदर आता है तो उसको ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, ट्रीटमेंट के द्वारा उसको. मॉनिटरिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, देखिए मॉनिटरिंग करें उसको जो उसको मॉनिटर कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द रिवर फ्रंट्स, उसको रिवर फ्रंट उसको डेवलपमेंट करें. अफॉरेस्टेशन अलॉन्ग द बैंक ऑफ द इंक्रीज द बायोसिटी, उसके आसपास जो हम पेड़ पौधे लगाएं और उससे जो बायोसिटी की ताकि वहाँ का वातावरण ठीक रहेगा. क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, तो रिवर का सरफेस है जो उसका सेडिमेंट्स उसको साफ करें ताकि उसका वाटर फ्लो ज़्यादा हो और स्पीड ज़्यादा. डेवलपमेंट ऑफ द गंगा ग्राम्स इन द उत्तराखंड, इस प्रकार से कुछ गंगा ग्राम जो है उत्तराखंड में डेवलप किए. उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार, झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल. इनमें जहाँ जहाँ से गंगा होगी उसके साथ जो बसते हैं उनको डेवलपमेंट किया गंगा ग्राम के. क्रिएटिंग द पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड द एडिंग pollutants into the river, even the form of the ritual. जब कोई त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है तो उसमें बहुत सी डाल देते हैं, कर देते हैं उसमें. इस प्रकार से लोगों में एक अवेयरनेस लाई गई. इसके कारण जो है वो पोल्यूशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन, उससे बहुत सी बीमारियाँ होती हैं. तो इस प्रकार सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए हैं और उनको कंट्रोल करें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है. और बाहर के कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, चाहे आप इंग्लैंड में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वहाँ इस प्रकार की समस्या है. हमारे देश में बहुत ज़्यादा समस्या है. ये था वाटर पोल्यूशन के बारे में. नेक्स्ट है हमारा एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन भी आज के टाइम में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है.
Air pollution is taken as addition of the contaminants like the dust है, fumes है, gases है, fog है, odor है, smoke, vapors to the air in the substantial proportion and duration that may be the harmful to flora and fauna and to the property. With increasing use of the various of fuels, जैसे कई प्रकार पहले यूज करते तो उसके कारण भी resource energy का तो there is a marked increase in emission of the toxic gases निकलती हैं जो हमारी बहुत ही हानिकारक है। Emission of the toxic gases into the atmosphere resulting in the pollution of the air, combustion of the fossil fuels, mining and industries are the main source of the air pollution. The processes releases oxides of the sulfur and the nitrogen, hydrocarbon dioxide, carbon monoxide, lead and the asphalt. इस प्रकार से pollution की source है। Air pollution causes the various diseases related to the respiratory, हमारा जो respiratory system है, सांस nervous system है, उसको प्रभावित करती है। अभी जैसे हम बात करेंगे बच्चों, अभी अक्टूबर का महीना है तो हमारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है। तो अभी जो उसका वेस्टेज है, जो पराली है, उसको जलाया जाता है हरियाणा पंजाब में, और अभी देखना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, बहुत ज़्यादा इसका, क्योंकि इसमें जो है वो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका ऊपर से जाता है। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से लेकिन लिस्ट ग्रीन लिस्ट टॉप 10 पोल्यूशन साइट्स है। रानीपेट इन द तमिलनाडु फीचर इन द ब्लैक लिस्ट अलॉन्ग दैट। ये कुछ न्यूज़ आपकी रहती है इसके बारे में। एयर पोल्यूशन बिगेस्ट किलर इन द साउथ ईस्ट एशिया, यानी एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। ये WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करता रहता है भाई किस प्रकार से। अगर देखिए लिविंग सेल दिखा रखे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं ये चीज़ें इसके अंदर हम क्या क्या है इस प्रकार न्यूज़पेपर की कटिंग है, इस प्रकार की न्यूज़ जो है वो आती रहती है। चलिए हम बात करें तो इसके सोर्सेज हैं। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज़ कॉल्ड एज अर्बन, जैसे हम बात करते हैं कई बार बड़े प्लेस दिल्ली है, मुंबई है, तो वहाँ पर शाम के समय जो है वो स्मोक मिल जाता है, उसके अंदर वाटर उसको स्मोक बोलते हैं। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज़ कॉल्ड एन अर्बन स्मोक इज काज्ड बाय द एटमॉस्फेयर पोल्यूशन। अभी जैसे मैंने आपको जिक्र किया था ये होने वाला है, तो स्मोक बन जाता है वाटर वेपर के साथ। इट प्रूव्स द वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन हेल्थ। एयर पोल्यूशन कैन आल्सो कॉज ऑफ एसिड रेन, रेन वाटर analysis of the urban environment has indicated that the pH value of the first rain after the summer is always lower than the subsequent rain. तो उसकी जो pH value है वो नहीं होती, ज़्यादा कम हो जाती है जब वो पहली रेन होती है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा होता है उसके ऊपर। पोल्यूशन के कारण जो है उसके वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों नॉइज़ पोल्यूशन। ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, खतरनाक पोल्यूशन है। इसके कारण बहुत से रोग हो जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं आजकल ब्लड प्रेशर है और हाइपरटेंशन है, इस प्रकार से नॉइज़ पोल्यूशन refers to the state of the unbearable and uncomfortable to the human beings which is caused by the noise from different sources. This matter has become a serious concern only in the recent year due to the variety of technological innovations. The main source of the noise pollution are the various factors, factories, mechanized construction है, डिवोलेशन की वजह से होता है, कई बार फसल को करना तो उसमें ड्रिल होती है, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट, ये इसके मेन जो है सोर्सेज। देयर में भी पीरियोडिकल but polluting noise from the sirens होता है, जैसे लाउड स्पीकर एंड यूज इन द वेरियस फेस्टिवल प्रोग्राम, तो उसके कारण भी कई बार पोल्यूशन बहुत ज़्यादा ये देख सकते हैं। Actually with the community's activities हम करते हैं कई बार। The level of the steady noise is measured by the sound level। भाई एक हमारे जो ईयर होते हैं बच्चों, उसमें एक सिस्टम होता है, वहाँ तक हम सहन कर सकते हैं, अदरवाइज तो कान का पर्दा पड़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा साउंड। The level of steady noise is measured by the sound level, expression the term जो डेसिबल की बात है, इसको भी कितने डेसिबल करते हैं, उससे ज़्यादा तो इसका मतलब वो हमारे सिस्टम को खराब करेगा। Of all these sources, the biggest nuisance is the noise produced by the traffic. Traffic के कारण देखते हैं कि जब हॉर्न बजता है, आवाज़ आती है, तो उससे परेशानी होती है। Because it's the intensity and the nature depend upon the factors, such as the type of the aircraft की बार एक तो बहुत आवाज़ आती है, vehicles को उसका ट्रेन जाती है, and the condition of roads as well as that of the vehicles in case of the automobiles.
In sea traffic, the noise pollution is confined to the harbour due to the loading and unloading के कुछ हार्बर होते हैं उस प्रकार से है वो इस प्रकार से गाड़ियाँ आती है कंटेनर आते हैं या शिप आते हैं due to the loading and unloading of the activities being carried. Industries cause the noise pollution but with the varying intensity depending upon the type of the industry. किस प्रकार की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा pollution है. Noise pollution is location specific and its intensity decline with the increase in distance from the source of pollution. जैसे दूर जाएंगे तो उसमें जगह कम होता रहता है. That is the industrial areas, arteries of the transportation. आपको किस प्रकार से होता है इंडस्ट्री कहाँ पर और उसमें कितने व्हीकल जो है उसका आवागमन रहता है एयरपोर्ट है. Noise pollution is the hazards in many metropolitans and the big cities in India. तो बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्या. तो यहाँ पर एक और दिया है ओशन 10 टाइम्स नॉइज टुडे देन द टोटल. यानी आज का जो ओशन की बात हम करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा जो है वो उस नॉइज पोल्यूशन क्योंकि उसमें सिर्फ चलते हैं. A study by the Scripps Institute of the Oceanography has revealed that the ocean noise has increased the tenfold since in the 1960s. Oceanologists जो होते हैं वो स्टडी करते हैं नासा में स्टडी करते हैं. In the begins ये नाम इसका जोन learners from the Scripps and the Mark the McDonald from the Whale A Caustics Colorado studies the declassified the US Navy. US Navy documents and came to the conclusion that the global shipping has contributed a lot to the increase the undersea noise pollution. मैंने स्टडी किया पता लगा कि जो हमारा ओशन महासागर वो भी सबसे नहीं उसमें भी जो है पिछले 40 सालों में जो है वो 10 टाइम्स जो है वो पोल्यूशन बढ़ गया नॉइज पोल्यूशन और उससे जहाँ पर लाइफ है वेगेटिक लाइफ है वहाँ का तो उसको प्रभावित होता है. This said, with the population increasing around the globe in the recent decades, the underwater world had also become the noise of waste, adding that the effects of the greater noise on the marine life was still the marine life वहाँ का उसके बहुत ज़्यादा was still unknown. Finding revealed a tenfold increases in underwater oceans noise as compared with the 1960s. They said the noise levels in 2003 and 2004 were about the 10 to 12 decibels higher than the 1964 to 1966. The reason could be due to the vast increase in the global shipping trade. मतलब बात करते जो exports imports होता है बच्चों को सारा का सारा जो सिल्क भी देता है 95% The number of the ships playing in the oceans and higher speed इस प्रकार से स्पीड जाते हैं उसमें कई बार लीकेज हो जाता है वाटर पोल्यूशन भी होता है कई बार. ये कुछ इसके कारण हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको बता रहे थे. ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं नॉइज मॉनिटरिंग इन द पंचमंडलाई बक्सर माइन ही वेबसाइट में वेबसाइट इस प्रकार से आपको जैसे जनरेटर देखते हैं जनरेटर कई बार देखते हैं चले जाते हैं कि वहाँ जनरेटर आजकल जो है वो साउंड प्रूफ आ गए उसका यूज़ करें इससे बचाव हो सकता है. अदरवाइज तो गर्मी में आप देखते हैं मान लीजिए आपके आसपास कोई लाइट नहीं आती है तो जनरेटर व्यवस्था तो उसमें दोनों प्रकार का पोल्यूशन होता है पोल्यूशन भी होता है और नॉइज पोल्यूशन. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. क्योंकि अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं तो वहाँ बहुत बड़ी समस्याएँ हैं प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. Urban areas are generally marked by the overcrowding. इससे बड़े बड़े शहर आप देखते हैं बड़ी बड़ी गलियाँ हैं बहुत समस्या है overcrowding connections inadequate facilities which for the fast growing population and consequent the poor sanitary condition. कोई सफाई नहीं होती है foul air इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्या है. दिल्ली है मुंबई है जितने भी इस प्रकार की मेट्रो सिटीज हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड रहते हैं. Environmental pollution by the solid wastes has now got the significance because of the enormous growth in the quantity of the wastage generated from the various sources. वहाँ पे इस प्रकार की समस्या होती है. Solid waste refers to a variety of the old and the used articles. For example, the stained small pieces of the metals. डाल देते हैं broken glassware है plastic containers है थोड़ी thin bags हैं देखते हैं राख है फ्लोपीज हो जाती है सीडीज है इस प्रकार के जो मेटेरियल बड़े बड़े शहरों में उसको डंप इन डिफरेंट प्लेस डंप कर देते हैं और उससे बहुत ज़्यादा समस्या पैदा होती है.
These discarded the material are also termed as the refuse, garbage, and rubbish, etc., and then disposed of from the two sources. Household is just now the bahar फेंक देते हैं, domestic refuse, and second, the industrial or the commercial refuse. The household wastes are the disposed of either on the public lands or the private contractor sites. Whereas the solid wastes of the industrial units are collected and disposed of through the public municipal facilities of the low-lying public ground. इस प्रकार से जरूरत इस प्रकार की वहाँ डाल देते हैं लैंड के। The huge turnout of the ashes and debris from the industries. जैसे हम दिल्ली जाते हैं तो बाईपास से पहले बहुत ऊंचे से ढेर लगे होते हैं, तो सारा जो शहर का कूड़ा कचरा है इस प्रकार से इकट्ठा करके डाल देते हैं, तो उससे बहुत बड़ा पोल्यूशन होता है। The huge turnout of the ashes and debris from the industries, thermal powerhouses and building constructions or demolitions has a posed problem with serious consequences. Solid wastage cause the health hazards through the creation of the oonosis, smell of this बड़ी गंदी स्मेल आती है, and harboring of the flies and rodent, इस प्रकार की बहुत इसमें मक्खी मच्छर चूहे जहाँ पर इस प्रकार के ढेर लगे होते हैं। This act as the carrier of the disease like the typhoid हो जाता है, टाइफोइडिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, इस प्रकार से बहुत से रोग जो है आसपास लोग रहते हैं। These wastes cause the frequent nuisance as and when these are carelessly handled, spread by the wind and spitted the rainwater. इस प्रकार से हवा के द्वारा जैसे हम बात करते हैं, बच्चों हमारे यहाँ हरियाणा में पानी पटे उसमें थर्मल पावर प्लांट है पानी पे, उसके साथ ही एक सीमेंट तो वहाँ पर एक गांव है, मैंने उसको देखा प्रैक्टिकली। उस गांव के लोग वहाँ से शिफ्ट कर दिए, माइग्रेशन कर दिए, क्योंकि वहाँ पर उस सारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो ऐश होती बहुत महीन होती है, और उनकी जो हेल्थ है अगर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आ रही है। बहुत से लोग वहाँ से जो चले गए, उनका जो ग्राउंड वाटर भी खराब हो गया। पुराना गाँव कभी आप गए तो पानीपत से झील आते हैं तो उसके पास में पड़ता है थर्मल, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई है। उस प्रकार से जो आसपास की रहते बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। Concentration of industrial units in and around urban centers give rise to the disposal of the industrial wastage. The dumping of the industrial waste into the river leads to the water pollution, the pollution from the city waste industries, and untreated sewage lead to the serious health problem downstream. इस प्रकार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। अर्बन का जो वेस्ट है उसको हम कहाँ डिस्पोज करें? In metropolitan cities like the Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, etc., about 90% of solid waste is collected and disposed. But in the most of the other cities and towns in the country, about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected. So that they say delegate, which accumulation on streets, in open spaces between the houses and the wasteland, leading to the serious. कई बार उसमें देखते हैं इस प्रकार की छोड़ देते हैं। Health hazards. These wastes should be treated as a resource and utilized for the generating energy and compost. तो उसको यूज कर सकता है, कहीं कहीं उसके साइकिल को यूज करेंगे। टॉक्सिक बायोगैस द एटमोस्फियर और अनट्रीटेड जो वेस्टेज है फर्मेंटेशन स्लोली धीरे धीरे, और टॉक्सिक गैसेज टॉक्सिक बायोगैसेज द एटमोस्फियर इंक्लूडिंग द मीथेन, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। कैसे देख सकते हैं ये आपको इसके बारे में ऊपर एक स्टडी दी गई है, ये देखिए केस स्टडी से मैं आपको बता रही इस प्रकार की है। केस स्टडी रोल मॉडल टू द रिस्टोर टू इकोलॉजी एंड सेफगार्ड द ह्यूमन हेल्थ इन द धारोला, ये इस प्रकार से बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ पोल्यूटर्स पेज effort to restore the ecology and safeguard to the human health with the people participation has taken place in the Dharola near the मेरठ के पास है ये गाँव है, जैसे मैंने आपको बताया मेरठ इस पानीपत के पास है हमारे पास, तो वहाँ भी इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। तो वहाँ पर लोगों ने मिलकर के और उसको ठीक किया, यानी सभी का सहयोग होता है, कुछ प्रशासन का सहयोग होता है, कुछ वहाँ के NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो these efforts are now bearing the fruits after a span of the 3 years when the merit-based NGOs had developed a model for the ecological social. उसका भी मॉडल तैयार करते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
The meeting of Dharola Industries official NGOs, government of officials and other stakeholders at Meerut has brought out result. The powerful logics, authentic studies and the pressure of the peoples have brought in new lease of the life to the 12,000 residents of this village. It was in the year 2003 that the pitiable conditions, बहुत बड़ी वहाँ की जो दयनीय स्थिति थी, जो the attention of the civil societies. The groundwater of this village was, इसका जो groundwater था वो खराब हो चुका था, was contaminated with the heavy metals. The reason that was the untreated wastewater of Dharola and industries was leaching to the groundwater tables. The NGOs conducted a door-to-door survey to the health status of the resident and they came out with a report. The organization, the village communities and people representatives sat together to find out the sustainable solution to the health problem. सर्वे किया कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी पानी से रिलेटेड है, हवा से रिलेटेड, पोल्यूशन रिलेटेड. The overhead, the industrialists saw a keen interest toward the checking the deteriorating ecology. तो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो इंडस्ट्री लगाए थे, उनको भी उसमें इंटरेस्ट था, ये ताकि ठीक किया जाए. The overhead water tank's capacity in the village was enhanced and the 900-meter extra pipeline was laid to supply the potable water to the communities. उनके स्पेशल पानी, इसमें आपको बता दूं पानी कितने पास चुका, तो उसका पानी भी उसके चुके और एयर पोल्यूशन है वहाँ पर. तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ भी हो सकती है अगर हम प्रयास करें. सरकार प्रयास करती है, कुछ एनजीओ प्रयास करते हैं, कुछ वहाँ का इंडस्ट्री प्रयास करते हैं. Potable water of the communities, the silted pond of the village was cleaned and recharged by the desilting it. Large quantity of the silt was removed, towing जो silt था वहाँ पर जो जमा और उसको भी remove किया गया, towing to the large quantity of water so that it recharged the aquifers. The rainwater harvesting structures have been constructed at different places. इसके rainwater harvesting system वहाँ पर लगाए गए. Which has helped in the diluting the contaminants of the groundwater after the monsoon. 1,000 trees have also been planted which have improved the environment. तो इसके साथ प्लांटेशन किया गया, पीने के पानी की व्यवस्था की गई, रेन वाटर सिस्टम, इस प्रकार के कुछ स्टेप उठाए. तो कहीं पर भी बच्चों आप देखते प्रॉब्लम, तो वहाँ हमें सरकार को सुझाव दे भी जो आज के टाइम की जो प्रॉब्लम है तो उसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं. थोड़ा ध्यान से स्टडी करना पड़ता है. ये क्या स्टडी होती है, यानी उस एरिया में जाते हैं, सर्वे किया जाता है भाई वहाँ की लैंड किस प्रकार की है, वाटर किस प्रकार का है, पोल्यूशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पर किस प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको चेक किया जाता है तभी जाकर के. और उसमें देखिए जो पूरे ग्रामीण लोग होते हैं, जिस गाँव के लोग होते हैं, उस एरियाज के लोग होते हैं, वहाँ का जो प्रशासन होता है तो वो सहयोग देता है इसके. इसकी प्रकार से आगे एक और भी केस स्टडी है. ये नेक्स्ट टाइम जब भी आपका लेक्चर होगा तो उसमें केस स्टडी होना पड़ेगा, उसको आराम से करेंगे. आई थिंक थैंक यू वेरी मच.